वाराणसी में आम आदमी पार्टी ने खाने पीने की चीजों पर जबरदस्ती लगाए गए टैक्स और महंगाई के विरुद्ध काशी प्रांत के अध्यक्ष एडवोकेट पवन तिवारी के नेतृत्व में शव यात्रा निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। आज हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ वो महंगाई को लेकर के हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई दिन दुना रात चौगनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम जब ये सरकार आई थी इन्होंने महंगाई का ही हवाला दिया था। अभी देखा जाए देश में दूसरी 80% जीएसटी जो है वो शिक्षा पे लग रही है। कोई भी विदेशों में भी आप चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी विश्वविद्यालय में देख लीजिए तो वहाँ पे आपको शिक्षा पे कभी जीएसटी नहीं मांगी जा रही थी। आज शिक्षा पे इतनी जीएसटी मांगी जा रही है। मोदी जी ने कभी कहा था कि हर घर में शिक्षा का मशाल जलेगी। अब जिस प्रकार से जीएसटी बढ़ाई गई है, जिस प्रकार से महंगाई आ रही है, शिक्षा की मशाल तो दूर चिंगारी भी नहीं उठेगी। तो जो ये है अभी रोज़मर्रा की ज़रूरतें, दूध दही छाछ आलू प्याज टमाटर, ये सिंपल चीज़ों पर जब महंगाई बढ़ती जा रही है तो ये बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है देश की। भाजपा का विकास तो वाकई दिखा है। बुंदेलखंड में देख लीजिए जिस प्रकार से मोदी जी उद्घाटन करते हैं और 5 दिन बाद एक बारिश में ही विकास हो गया, इतना अच्छा। फिर उसके बाद आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश में भी रीवा में इतना अच्छा विकास हुआ है कि वहाँ पे भी रोड गड्ढे नहीं, वो रोड ही पूरी उलट गई है। और रही बात बनारस की, तो आप सिर्फ शहरी एरिया को छोड़ दीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्र में आइए, आपको वहाँ पे सड़क नहीं दिखाई देगी, गड्ढों में सड़कें दिखाई देगी। आप कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़ों जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। पहले से ही कमरतोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को मोदी जी के इस दमनकारी फैसले ने हिला रखा है। आम आदमी पार्टी बढ़ती महंगाई पर चुप नहीं बैठेगी, इस कुव्यवस्था पर आवाज बुलंद करेगी और गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेगी। आज हमारी मांग केंद्र की सरकार जो तानाशाही रवैयत का बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया कि जीएसटी खाद्य सामग्रियों पर लगा दिया, आटा, दाल, चावल, जो आम आदमी की ज़रूरत है, हर गरीब आदमी की ज़रूरत है, रोज़मर्रे की सामग्री है, उस पर इन्होंने जीएसटी लगाया। और बदले में विचारणीय सवाल ये है कि मैं मोदी जी से जवाब मांगता हूं कि आप अपने उद्यमी मित्रों को 1,45,000 करोड़ देश का घाटा करके आपने 30% कारपोरेट टैक्स को 22% कर दिया और पलट करके आप गरीब जनता पर उसका भरपाई हो, उस 1,45,000 करोड़ की भरपाई के लिए आपने आटा, दाल, चावल और छाछ तक भी महंगा कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य का है। इसके खिलाफ भी आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी है। वाराणसी जिला इकाई समेत सभी हमारी महिला संगठन, अनुषांगिक संगठन अपनी क्रांतिकारिता के जलवे को दिखाया है और बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। सत्ता का जो सबसे बड़ा कब्जा है वो मुंह पर है, वो केवल कथनी में है, करनी में नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, वरुणा नदी जी हैं, वरुणा माँ, यहाँ माँ लिखते हैं और बदबू कर रही हैं। यहाँ आप जो है दूसरी बार आपको एमपी बनाया गया है। मोदी जी आप शर्म करो, आकर के वरुणा नदी में मैं आपको फिर चैलेंज देता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी अगर आप यहाँ अपने को अपना परिवार मानते हैं, यहाँ के सांसद मानते हैं, तो आज आप प्रधानमंत्री एक वोट यहाँ का जनता जनार्दन आपको एमपी से पीएम बनाया है। आप पलट करके वरुणा माँ को साफ कर दो, यहाँ आओ, नहाओ, और यही का सावन का महीना चल रहा है, आप जो है ले जाइए यही वरुणा माँ के जल को अभिषेक कर दीजिए विश्वनाथ जी पर, आप यहाँ स्नान करिए। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आते हैं केवल कथनी में। तो वाराणसी का अस्तित्व वरुणा आज खतरे में है, तो आप क्या कर सकते हो? आप झूठ बोलने के अलावा, जुमले के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको जिन लोगों को, जिन वर्गों को आप उलझाए हैं, ये डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, जो अंग्रेज करते थे। मैं कहता हूँ अंग्रेज चले गए, यानी बाघ चला गया, लेकिन बाघ का व्यवहार वही है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत आज मोदी जी उसके विरासत के रूप में प्रधानमंत्री, ये कहते हैं चौकीदार हैं। और ये जब उनका कपड़ा देखिए तो 6 बार कपड़ा बदलते हैं। व्यक्तिगत जीवन में हम किसी पे नहीं जाते, निजी मामला है, कौन रेस्टोरेंट चला रहा है, कौन चाय खोला है, ये हर आदमी की ज़रूरतें हैं, वो अपनी बात हो रही हैं। स्मृति ईरानी अगर अपनी बेटी के रेस्टोरेंट से बहुत माहिर होना चाहती हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो एक तर्कदोष है कि हेमा मालिनी जी लक्ष्य का प्रचार करती हैं तो हमें लक्ष्य लगाना चाहिए।
हेमा मालिनी जी अच्छा फिल्म में नायिका हैं, उसके अनुसार लोगों को अच्छा नायिका अच्छा रोल करना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन ये लॉजिकल वो है, तर्कदोष है कि स्मृति ईरानी जी अगर मंत्री हैं तो मंत्री के जो उनके दायित्व हैं उसको निभाएं। वो 125 करोड़ की मंत्री हैं, वो अपने बेटी के रेस्टोरेंट और इस पर बहुत न जाएं, ये सब उलझाने वाली चीज़ है। भारत को उलझाने के लिए ऐसे ही सब लोग आपस में करते हैं, इससे जैसे भारत की जनता महंगाई की मार झेल रही भ्रमित हो जाए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।